आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। कथा महाभारत से ली गई है। उस वक्त की बात है जब युधिष्ठिर महाराज बने थे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया था। एक दिन पांचों भाई द्रौपदी सहित और भी जो लोग थे, मंत्री संतरी, सारे लोग सरसैया पर बैठे हुए भीष्म पितामह के पास गए। उनके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। उसके बाद पितामह से आग्रह किया कि हे पितामह, आप कुछ नीतिगत बताइए। आप हमारे कुल खानदान में बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ धर्म की कुछ ज्ञान की बातें बताइए। सारे के सारे लोग उनके चरणों के समीप बैठ गए, कुछ दाएं कुछ बाएं। पितामह उपदेश देना प्रारंभ किए। इसी बीच उनके कुछ बात पर द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंस पड़ी और तुरंत अपनी हंसी को रोककर आंचल से मुंह ढक लेती है। पितामह का उपदेश बंद हो जाता है। पितामह पूछते हैं, बेटी क्या हमसे गलती हुई, तुम क्यों हंस पड़ी? द्रौपदी कहती है, कुछ नहीं पितामह, यूँ ही हंसी आ गई थी तो हंस गई। बोले, यूँ ही किसी को हंसी नहीं आती है, हंसी के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, तुमको बताना होगा। तुम निर्भय होकर संकोच छोड़कर बताओ। द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह, बताने का जिद मत करें। फिर भी पितामह ने कहा तो द्रौपदी बोली, पितामह यदि आपकी आज्ञा है तो अब तो बताना ही पड़ेगा। मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि आज जो आप धर्मोपदेश दे रहे हैं वो आप कब सीखे हैं? बाल्यकाल में, युवा काल में, या मरने से कुछ पहले? पितामह ने कहा, तेरी बात का आशय मैं समझा नहीं बेटी, खुलकर कहो बात क्या है। द्रौपदी बोली, जिस समय भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, दुशासन मुझे नंगा करने पर उतारू था, उस समय आप उसी सभा में बैठे थे, मौन थे, कुछ नहीं बोले। उस समय आपका यह उपदेश कहाँ गया था पितामह? हंसी मुझे इसी बात पर आ गई। आज तो आप बड़े उपदेश देने वाले हो गए। पितामह ने कहा, बेटी वो समय मैं दूषित अन्न खा रहा था, अन्याय से उपार्जित कौरवों का अन्न खा रहा था। इस कारण से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब भी कोई जिसका अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। आज मेरे शरीर से तुम्हारे पति अर्जुन के बाण से बिंध जाने के कारण सारे वो खून जो पाप अन्याय से अर्जित अन्न से तैयार हुए थे, सारे के सारे खून बह गए। अब मेरे शरीर में वो खून रहा नहीं। अब मेरा शरीर बिल्कुल पवित्र है, इसलिए मन भी पवित्र है। इसलिए आज जो मैं उपदेश कर रहा हूँ वो आज के परिप्रेक्ष्य में है। ज्ञान तो मैंने बालकाल से ही सीखा, परंतु उस काल में मैं अन्य कौरवों का खा रहा था, इस कारण से उस सभा में कुछ कह नहीं पाया। फिर द्रौपदी ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि पितामह अब आप जो कहना चाहें कह सकते हैं, बीच में अपने उपदेश को मत रोकिए। लेकिन कहने का आशय यह हुआ कि यह कथा दर्शाती है दूषित अन्न, यानी अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है और विचार उत्पन्न होते हैं मन से। तो जो जैसा अन्न खाएगा उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। नीति न्याय से उपार्जित अन्न खाने वाले व्यक्तियों का मन बिल्कुल पवित्र होगा। रिश्वतखोरी कमाई खाने वाले का मन वैसा ही बुरा होगा। बेईमानी शैतानी से जो भी धन अर्जित किया जाता है वो व्यक्ति का मस्तिष्क भी उसी ढंग का हो जाता है। इसलिए किसी ने कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तेरा मन। तो इस कहानी कहने का तात्पर्य यही है। इसी कारण से प्राचीन काल से परंपरा रही है, अन्न का परिमार्जन भोजन से पहले होता। अन्न का परिमार्जन, अन्न की पवित्री होती है, पहले वो अग्नि को दिया जाता है। ज्यों ही माताएं रसोई बनाती है अग्नि को देती है
उसके बाद ज्यों ही व्यक्ति को थाली में मिलता है उसे 2 ग्रास निकालना पड़ता है, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए। तभी वो अन्न, उतना ही नहीं, घर में अगर आपका 4-5 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति से अधिक का भोजन बनाया जाना है। कोई भी अतिथि आ जाए तो आपके दरवाजे से भूखा न जाए। भले ही ये कालांतर में मान्यताएं धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है, जिस कारण से हर घर में रोग बीमारी आदि की फैलता जा रहा है और हम अतिथि सम्मान या अन्नदान नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से हमारा उतना पैसा दवाओं पर खर्च होता जा रहा है, वो ठीक नहीं रहा है। मनुष्य आज भी सुधर जाए तो उसका बहुत भला होगा।